बर्फ के पहाड़ों के बीच बसा हुआ हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर गांव जिसका नाम है सराहन। आज का सफ़र हम इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों का सामना करते हुए करने वाले हैं, जिन रास्तों के लिए पेड़ों का रोड पर आ जाना और पत्थरों का रोड पर आ जाना एक बहुत ही आम बात है। तो सुबह ठीक 9:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं रामपुर बुशहर के बस स्टैंड में। और सिर्फ इस 500 रुपये का यूज़ करके मैं आज जाने वाला हूँ रामपुर बुशहर से सराहन तक, और वो भी सिर्फ HRTC बसेस का यूज़ करके। और मुझे सिर्फ इस 500 रुपये से ही अपना खाना पीना ट्रैवल सब कुछ देखना होगा। तो देखते हैं मैं इस जर्नी को पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। एंड आई एम श्योर ये मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि HRTC बसेस बहुत कम मिलती है। मेरे बस स्टैंड पहुंचते ही पहली प्राइवेट बस सराहन की जा रही है, पर मुझे तलाश है किसी HRTC की बस की। तो मेरी सराहन जाने वाली HRTC की बस चलेगी 10 बजे, इसलिए मुझे आधे घंटे बस स्टैंड पे ही वेट करना है उस बस का। और 10 बजते ही हमारी बस भी अपने पॉइंट पे लगने जा रही है। हेलो। बस का वेट करते करते हमको हमारा एक दोस्त मिल गया। तो इसी के साथ 10:10 हो चुके हैं एंड हमारी बस का टाइम हो चुका है निकलने का। पर बस के अंदर ना ही ड्राइवर था और ना ही कंडक्टर। रिवर जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो बताओ। ये तो बताओ कहीं और से जाओ फिर। उसके बाद मुझे पता चलता है कि आज HRTC ड्राइवर्स ने कर दिया स्ट्राइक एंड आज कोई भी HRTC बस सराहन नहीं जाने वाली है। भाई वो वाली बस हो चुकी है कैंसिल, अब हम जाएंगे इस वाली बस में। तो ये बस अगले 10 से 15 मिनट में बोल रहे हैं यहाँ से निकल जाएगी। तो अपने प्लान में अभी से चेंज आ चुका है कि मुझे HRTC नहीं मिली है एंड मुझे प्राइवेट बेस में जाना पड़ रहा है। 10:30 पे हमारी बस निकल गई है सराहन के लिए, और रामपुर से सराहन पहुंचने के लिए हमें लगा है 100 रुपये का फेयर। रामपुर एक बड़ा टाउन है, तो यहाँ से पैसेंजर्स को बिठाकर हमारी बस अब तैयार थी सराहन के ख़तरनाक रास्तों को कवर करने के लिए। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर रास्ते पूरे टूटे हुए हैं, लेकिन हमारी बस NH5 पर सतलुज नदी को साथ में लेकर आगे बढ़ती चली जा रही है। ये आप देख रहे हैं जाखड़ी का एक ऐसा स्पॉट जो हमेशा घिरता ही रहता है। यहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली होने की वजह से ये जगह बहुत बैठने वाली है। चलते चलते 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद हमारी बस ने एक हॉल्ट लिया डीजल डलवाने के लिए। तो अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं एंड हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, ज्यूरी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमारी बस आ पहुंची एक सुंदर सी जगह जिसका नाम है ज्यूरी। यहाँ से सीधा जाने पे ये रास्ता हमको किन्नौर की तरफ लेकर जाता है, और यहाँ से राइट लेकर हम निकल जाएंगे सीधा सराहन की तरफ। यहाँ पे अपनी प्यास बुझाने के लिए मैंने 20 रुपए का जूस भी ले लिया था। मैं सुंदर नज़ारों के मज़े ले रहा हूँ और हमारी बस ने सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। तो भाई इसी के साथ वंश हॉलीडेज़ की इस बस ने हमको पहुँचा दिया सराहन। ठीक 1:30 पे सराहन पहुँचकर मैं निकल लिया था भीमा काली माता के दर्शन करने के लिए। और ये आप देख सकते हो भीमा काली माता का बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर। एंड मंदिर में अंदर जाने से पहले मुझे कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो 60 रुपए का एक हाफ प्लेट चाउमीन मैंने खा लिया यहाँ पे, जिसको इतने प्यारे व्यू के साथ खाने में कुछ अलग ही मज़ा था। चाउमीन खाने के बाद 100 रुपये का ले लिया प्रसाद। इस जगह पे इतनी ज़्यादा शांति है गाइस, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल कोई शोर नहीं है, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो ये है गाइस मेन मंदिर माता रानी का, और यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं है।
मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया था और मुझे यहाँ पे दिखती है एक गुफ़ा, जिसका पता सिर्फ यहाँ के लोकल्स को है कि ये गुफ़ा कहाँ जाती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो अभी 2:20 हो रहे हैं एंड मुझे अगली रामपुर जाने की बस अब मिलेगी 4 बजे। तो उसके लिए भी मेरे पास 2 घंटे का राउंड है, जिसमें कि मैं सराहन को घूम सकता हूँ। एंड जो बस 4 बजे आएगी वो सेम बस होगी जिस बस में मैं आया था। सराहन एक 7,500 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ गांव है और इसकी इतनी हाइट पे होने की वजह से यहाँ का मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। और देखते ही देखते यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी और बारिश से बचने के लिए मुझे एक रेस्टोरेंट में बैठना पड़ा एंड वहाँ पे मैंने मोमोज़ खा लिए। तो फिर मेरे 60 रुपये और खर्च हो गए और पता भी नहीं चला कब 4 बज गए और हमारी वंश हॉलीडेज़ की दूसरी बस आ गई है, जो हमको रामपुर की तरफ लेकर जाएगी सराहन से। और 10 रुपये का खर्चा हो गया चॉकलेट खाने के लिए। इसके बाद अगला खर्चा हमारा हो गया 100 रुपये का टिकट के लिए। सराहन से चलने के 5 किलोमीटर बाद ही हमको दिख गया तूफान की वजह से रोड पे गिरा हुआ पेड़, जिसकी वजह से साहिल कोच जो सामने थी वो भी फंसी हुई थी और हम भी फंस गए थे। बस के ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उन्होंने बस को वहाँ से निकाल दिया। भयंकर तूफान आने की वजह से रोड के हाल बहुत ख़राब हो गए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड, जगह जगह हमको पेड़ गिरे हुए दिख रहे हैं। 4 बजे सराहन से चलकर ठीक 5 बजे मैं वापस आ पहुंचा ज्यूरी में। इन लोगों की गाड़ियों के ऊपर पोस्टर गिर गए हैं, इतना तूफान आ गया। और हमारा आधा रास्ता भी कवर हो चुका है, आधा रह चुका है एंड थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे रामपुर वापस। इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही भयानक तूफान आया हुआ है। इस गाड़ी के हाल देखो, पूरा जो पोस्टर गिर गया पूरा का पूरा। तो फाइनली बस पे उतर गया हूँ। इसी के साथ हमारा आज का बस का सफ़र होता है ख़त्म। तो गाइज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बचे हैं एंड इन पैसों को लेकर मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास वापस एंड मैं पहुँच चुका हूँ वापस से रामपुर बुशहर में। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं अब जाके घर पहुँचा हूँ। तो आज है डे 2 एंड कल मैं घर पे आकर इतना थक गया था कि मैं सीधा सो गया एंड मेरे को कल वाला व्लॉग बनाकर पूरा एक चैलेंज कर ये रियलाइज़ हुआ कि इतना सब ट्रैवल करने के बाद भी मेरे पास 140 रुपये पड़े हुए थे। तो इससे हमको ये समझ आता है कि इंडिया में अगर किसी को ट्रैवल करना है, कोई एंथुजियास्ट है, तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत पैसे होने चाहिए आपके पास। आप एक लो बजट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मैं कल स्मूथली गया, स्मूथली आया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। इवन मैं सोलो गया था तो इट वाज मच बेटर। आप में से भी किसी का अगर पैशन है ट्रैवलिंग, सो आप लोग उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके अच्छे से उस पैशन को पूरा कर सकते हो। जैसे मैं पिछले कल गया था देखने के लिए, मैं अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकता था बट मैं गाड़ी लेकर नहीं गया था। तो अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।